नेक्स्ट हम अब डिस्कस करेंगे मतलब आरबीसीज़ की इंडिसेस और अनीमिया और साथ में पॉलीसाइथीमिया को, ठीक है। हम बताएंगे सबसे पहले मतलब हीमो जब भी आप सीबीसी रिपोर्ट कंप्लीट ब्लड काउंट रिपोर्ट देखते हैं ना, तो आपको मेनली यही इंडिसेस नज़र आ रही होती हैं और इन्हीं से आपने इंटरप्ट करना होता है मतलब उसे अनीमिया है या कोई भी डिजीज़ वगैरह है ना। तो आरबीसीज़ की इंडिसेस के अंदर सबसे पहले हीमोग्लोबिन देखते हैं, मेनली 15 या 14 हम कह सकते हैं ग्राम पर डेसिलीटर होती है। एम की वी का मतलब होता है मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, ये तकरीबन 82 से 92 हम कहते हैं फेमटोलीटर है। एमसीएच होता है मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, इसकी वैल्यू 27 से 31 पिकोग्राम है। एमसीएचसी मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, इसकी वैल्यू ये हमारे पास आ रही है। आरबीसीज काउंट मेल के अंदर 5.2 मिलियन मैंने बता दिया था, फीमेल के अंदर 4.7 मिलियन होते हैं। हिमेटोक्रेट या पीसीबी होता है, देखिए आमतौर पर क्या होता है जब हम ब्लड लेते हैं ना, ले लिया सैंपल वगैरह, उससे हम करते हैं सेंट्रीफ्यूज। अब जो आरबीसी होते हैं ना, मेन ब्लड सेल्स होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। अब जितने हमारे पास वो वैल्यू शो करे होंगे ना, वो हमारे पास है पीसीबी या हेमाटोक्रेट, ठीक है। बाकी ऊपर सारा प्लाज्मा जमा हो जाएगा। इसकी वैल्यू तो 0.44 मेल के अंदर और 0.38 फीमेल के अंदर। तो हम अनीमिया को डिस्कस करेंगे तो हम बताएंगे जो अनीमिया होते हैं ना हमारे पास क्या होते हैं कि जब भी हमारे पास बॉडी को ब्लड की ना हमारे पास ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाए तो हम कह देंगे अनीमिया हो गया। वो किसी भी वजह से हो सकती है, जब हमारे पास हीमोग्लोबिन कम हो जाए तब हो जाएगा अनीमिया, या हमारे पास आरबीसी कम हो जाए तब हो जाएगा अनीमिया। मतलब जब आरबीसी कम है या हमारे पास एमसीएचसी। अब एक चीज़ बताऊँ, जब भी आपने अनीमिया देखना है ना, किसी की ब्लड रिपोर्ट देखनी है, अगर किसी का अनीमिया इंटरप्ट करना है तो आपने 3 चीज़ें देखनी है बस वहाँ पे। एक आपने वहाँ पे देखना है आरबीसी काउंट, अगर ये लो है तो उसे अनीमिया, ठीक है। दूसरी आपने क्या चीज़ देखनी है, उसकी एमसीएच और एमसीएचसी, इनकी वैल्यूज़ आपने देख लेनी है। बल्कि दो चीज़ तीन चार चीज़ें हैं। आरबीसी देखनी है, उससे अनीमिया इंटरप्ट हो जाएगा, अगर कम है अपनी वैल्यू से तो उसे अनीमिया है। उसके बाद आपने अगर अनीमिया की टाइप देखनी है, उसे कौन सा अनीमिया है, तो आपने ये तीनों को देखना, ठीक है। एमसीवी से हमने आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास अनीमिया माइक्रोसिटिक है, आरबीसी छोटा हो गया है या आरबीसी बड़ा हो गया है। अगर 82 से छोटा हो गया तो हमारे पास आ जाएगा माइक्रोसिटिक अनीमिया, या 92 से बड़ा हो जाएगा तो हम कह देंगे बढ़ जाएगा ना, तो हम कह देंगे मैक्रोसिटिक अनीमिया, ठीक है। एमसीएचसी अगर हमारे पास कम हो रही है, 32 से कम हो गया है, तो हम कह देंगे उसे हाइपोक्रोमिक मतलब अनीमिया है। और 36 से अगर ज़्यादा हो गया तो हम कह देंगे हाइपरक्रोमिक अनीमिया है। यही आपके पास दिखाया गया। देखें आमतौर पे जो उसका नाम नेम पड़ा ना हमारे पास, जो एमसीवी होता है 82, ये 82 वाला हमारे पास फेमटोलीटर हमारे पास है, तो हमारे पास हम कहते हैं नॉर्मल आरबीसीज है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास 82 से कम लाइक 76 वगैरह हो गया है, ये हमारे एमसीवी ने, तो हम कह देंगे ये हमारे पास कौन सा है, ये माइक्रोसिटिक आरबीसीज है। लेकिन अगर हमारे पास 110 होगा लाइक 92 से ज़्यादा हो गया तो हम कह देंगे ये हमारे पास मेगालोब्लास्ट है, आरबीसीज का साइज बढ़ गया, ठीक है। ये एमसीवी से आपने देख के हमारे पास ब्लड रिपोर्ट के अंदर आपने ये आइडिया लगा लेना है कि आरबीसी छोटा हुआ है, नॉर्मल है या बड़ा है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा हीमोग्लोबिन को देखना है, लाइक देखें नॉर्मल वैल्यू मैंने बताया 32 से 36 है। अगर 32 से कम हो गया तो हमने कहना ये हमारे पास लेस हीमोग्लोबिन है, ये हाइपोक्रोमिक अनीमिया है साथ में। अगर हम उसके बाद बताएंगे अगर हमारे पास नॉर्मल हीमोग्लोबिन है ना, तो हम कह देंगे नॉर्मोक्रोमिक है, मतलब यहाँ पे क्रोमिक को यूज़ करना है हीमोग्लोबिन के लिए। अब 36 से अगर हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो गया ग्राम पर डेसीलीटर से, तो हम कह देंगे ये हाइपरक्रोमिक अनीमिया है। ये आपके पास चंद सिनेरियोज मैंने बनाए हैं जिससे आपको अनीमिया अच्छे से इंटरप्ट हो जाएगा, ठीक है। लाइक एक पेशेंट रहता है आपके पास, उसकी ब्लड रिपोर्ट आपने देखी, उसके अंदर जो हमारे पास एमसीवी था ना, जिससे आपने इंटरप्ट करना था हमारे पास कि आरबीसी छोटा या बड़ा, वो हमारे पास आ गया 82 से तो कम ही है ना, तो हम कह देंगे ये माइक्रोसिटिक है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन की तरफ देखा तो हमने कह दिया ये भी देखिए आमतौर पे तो हमारे पास ऊँची थी 14, अब ये भी कम है हमारे पास, ठीक है। जब हमने इसे देखा कि हमारे पास हीमोग्लोबिन कम है और हमारे पास एमसीएचसी भी कम है, तो हमने आइडिया लगा लिया ये इन तीन चीज़ों से, 1, 2 और 3, इनसे मतलब देखें हमने हीमोग्लोबिन को देखा और इसे देखा तो हमने आइडिया होगा कि हमारे पास देखें आरबीसी छोटा है तो माइक्रोसिटिक, ये हीमोग्लोबिन कम है तो हाइपोक्रोमिक, ठीक है। इसी तरह हमारे पास देखें एमसीवी हमारे पास 70 है और हीमोग्लोबिन हमारे पास 11 है। एमसीवी भी कम है मतलब माइक्रोसिटिक है, और हीमोग्लोबिन अगर हमारे पास कम है तो हम कह देंगे ये हमारे पास हाइपोक्रोमिक है। इस तरह हमारे पास माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया हो गया। लाइक अब हम अगर देखें अब क्या हो गया, हमारे पास एमसीवी उसका 70 है, मतलब 82 से कम है तो उससे माइक्रोसिटिक अनीमिया है। हीमोग्लोबिन को देखा तो वो 18 थी, अब 18 इससे तो ज़्यादा है 14 से, तो हम कह देंगे ये हाइपरक्रोमिक अनीमिया, माइक्रोसिटिक हाइपरक्रोमिक अनीमिया। इसी तरह हमारे पास जब नॉर्मोसिटिक देखेंगे तो अगर हमारे पास एमसीवी 82 से 92 के दरमियान है तो हम कह देंगे ये नॉर्मोसिटिक आरबीसी है, मतलब उसका साइज़ ठीक है जितना होना चाहिए। हीमोग्लोबिन देखी तो 8 थी, तो हम कह रहे हैं नॉर्मोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया, मतलब हाइपोक्रोमिक क्यों कह रहे हैं कि हमारे पास हीमोग्लोबिन कम हो गया। इसी तरह हमने एमसीवी देखा तो वो 90 था, मतलब नॉर्मल रेंज में था, तो हमने कहना ये नॉर्मोसिटिक है। लेकिन जब हीमोग्लोबिन देखी तो वो कम थी, 11 थी, तो हमने कहता नॉर्मोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। फिर हमने देखा हमारे पास एमसीवी देखा 92 है, मतलब नॉर्मल है, नॉर्मोसिटिक हो गया। लेकिन हीमोग्लोबिन देखी तो वो ज़्यादा थी, तो हम कह देंगे नॉर्मोसिटिक हाइपरक्रोमिक अनीमिया है, ठीक है। तो आपने इंडिसेस से आइडिया लगाना है कि आपको अनीमिया है किस टाइप का। उसके बाद एमसीवी देखा तो वो 92 से ज़्यादा था, मतलब हमें लगा ये मेगालोब्लास्टिक है, ठीक है। अब मेगालोब्लास्ट उसका साइड मैक्रोसाइट मतलब वो बड़ा हो गया हुआ साइड,
हमने जब उसकी हीमोग्लोबिन देखी तो वो कम थी, मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है। उसके बाद हमने दोबारा एमसीवी देखा तो वो ज़्यादा था, 110 था, आमतौर पे तो इतना होना चाहिए था, लेकिन जब हमने देखा हीमोग्लोबिन को तो वो कम थी, तो हमने कहा ना मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। फिर हमने एमसीवी देखा तो वो ज़्यादा था, हमने कह दिया ये मैग्लोब्लास्टिक है या मैक्रोसिटिक है। हीमोग्लोबिन देखी तो वो भी ज़्यादा थी, तो हमने कह दिया ये मैक्रोसिटिक हाइपरक्रोमिक एनीमिया है। तो आपको एक आइडिया दे दिया मैंने कि आपने हाइपोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक और नॉर्मोसिटिक वगैरह का पूरा आपको प्रॉपर आइडिया हो गया। अब हमने अगर एनीमिया डिस्कस करना है तो आपको एनीमिया 3 टाइप्स के होते हैं, मैंने आपको बता भी दिया है कि एक में आरबीसी छोटा हो जाता है, माइक्रोसिटिक हो जाता है, एक में नॉर्मल रहता है आरबीसी, और एक में मैग्लोब्लास्ट मतलब आरबीसी का साइज़ बढ़ जाता है। तो आपने इनको देख रखना है कि ठीक है। अब हम वो देख लेंगे जिसके अंदर आरबीसी का साइज़ छोटा हो जाता है, ठीक है, माइक्रोसिटिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक में अब हम चंद एनीमिया लाइक आयरन डेफिशिएंसी हो जाए या थैलेसीमिया हो जाए या हमारे पास एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ हो जाए, तो इनमें आरबीसी का साइज़ छोटा हो जाता है, तो हम कह देंगे इन्हें हमारे पास माइक्रोसिटिक एनीमिया। अब इनकी सिनेरियोज़ के साथ इसकी बताता हूँ देखें। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में ना देखिए मेनली क्या हो रहा होगा कि इसकी काजेज़ में हम बताएंगे जब फीमेल का ना देखें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा होता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के अंदर ना देखें जब मेंसेस होते हैं ना तो नॉर्मल ब्लीडिंग तो होती है, लेकिन अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है ना तो उसे हम कहते हैं मेनोरेजिया। अब देखिए जब वो सिनेरियो बनाएगा होगा ये पेशेंट्स प्रेजेंट टू यू इन योर ओपीडी विच हैविंग मतलब एबनॉर्मल ब्लीडिंग, मतलब ब्लीडिंग लास्ट फॉर 7 to 10 डेज, मतलब हम कहते हैं ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है या काफ़ी टाइम्स लंबे अरसे से हो रही है, तो हम कहते हैं ये क्रोनिक ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे ये मेनोरेजिया है। तो जब देखिए ब्लड लॉस होता है तो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन लॉस होती है तो हम कह देंगे ये हमारे पास हीमोग्लोबिन बॉडी से निकल रही है ना, तो मतलब अनीमिया हो रहा है, तो हम कह देंगे ये हमारे पास जब भी आयरन डेफिशिएंसी होगी तो माइक्रोसिटी को मतलब आरबीसी का साइज छोटा हो जाएगा। या हमारे पास जब वो आपके पास सिनेरियो बनाएगा ना तो बताएगा ये पेशेंट्स प्रेजेंट टू यू, मतलब अब बंदा आ रहा है आपके पास, उसके ना देखें वो डाइट के अंदर मीट कम ले रहा है या अंडे वगैरह कम ले रहा है। अब डाइट के अंदर उसके अंडे भी नहीं है, मीट भी नहीं है, अब यही 2-4 चीज़ें होती हैं जिनके अंदर हमारे पास आयरन होता है। अगर वो डाइटरी इंटेक बहुत कम है आयरन का ना, तो आयरन कम है तो बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की सेंसिस कम होगी, हीमोग्लोबिन कम है तो हमारे अनीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो आपने आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के 2 सिनेरियो बताए मैंने, एक पर डाइटरी मतलब उसमें डाइट में कम आ रहा है, ठीक है, आयरन वगैरह हम कम ले रहे हैं, या हमारे पास क्रोनिक ब्लड लॉस होगा तो दोनों में आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होगा। सिम्टम्स में बंदा फटीग होगा, मतलब देखें जब भी आपने अनीमिया की हिस्ट्री लेनी है तो बंदा वो उससे फटीग होगी, मतलब वो ज़रा सा भी चलेगा ना उससे सांस चढ़ जाएगा, उसका कलर येलो येलो सा होगा, उसके जो नेल होंगे ना वो स्पून लाइक नेल होंगे, हमारे पास सिंपल नेल है ना उनके स्पून लाइक नेल होंगे, ठीक है। उसके बाद ना उन्हें जो होती है मतलब कोल्ड चीज़ें लाइक बर्फ़ वगैरह खाने को दिल करता रहेगा या सैंड वगैरह खाने को दिल करता रहेगा, तो हम बताएंगे जब भी ये सिम्टम्स एक बंदे के अंदर उनसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कौन सा है, माइक्रोसिटी का, छोटा मतलब आरबीसी से छोटे हो रहे हैं। उसके बाद एक होता है थैलेसीमिया, थैलेसीमिया अपने बायोकेम में पढ़ लिया हुआ है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन की सेंसिस में मसला आ रहा होता है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन कम बन रही है, हमारे पास कोई चेन अल्फा चेन या हमारे पास बीटा चेन कम बनती है ना, तो हम कहते हैं हमारे पास अल्फा थैलेसीमिया या बीटा थैलेसीमिया, तो भी वो डिस्कस नहीं करना, वो बायोकेम ही करना। इसमें भी फटीग हो गया, आरबीसीज में हमेशा जब भी वो बंदा आएगा ना आपके पास वो ये हिस्ट्री लेके आएगा, मुझे थकावट हो जाती है, सीढ़ियाँ चलता हूँ तो सांस फूल जाता है। अब थैलेसीमिया में उसकी स्प्लीन ही लार्ज हो जाएगी, ठीक है। अब वो इसका सिनेरियो बनाएगा ना, वो कहेगा ये पेशेंट्स प्रेजेंट टू योर ओपीडी हैविंग अल्फा थैलेसीमिया, उसकी सिम्टम्स ये बता देगा, तो उससे बताएगा वो कौन सा एनीमिया है, माइक्रोसिटिक है, मैक्रोसिटिक है, तो आपने बताना उसे माइक्रोसिटिक एनीमिया है। अब देखें एक बंदा है उसके क्रोनिक कोई रूमाटॉइड आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिजीज़ है या कैंसर है या और कोई क्रोनिक डिजीज़ है, तो जब भी क्रोनिक डिजीज़ होती है ना तो हमारे पास आरबीसी वगैरह की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, तो जब डिस्ट्रक्शन होती है तो आरबीसी टूट ही जाते हैं, बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, तो हम कह देंगे हमारे पास आयरन की कमी होने लग जाएगी, तो आयरन की कमी है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अनीमिया। तो कौन सा अनीमिया होगा, माइक्रोसिटिक अनीमिया होगा। इसमें भी फटीग होगा, हमारे पास वो कोई भी जो लाइक रूमाटॉइड आर्थराइटिस है ना उसमें जॉइंट की इन्फ्लेमेशन होता है, जॉइंट की दर्द वगैरह होगी, तो ट्रीटमेंट में यही करेंगे। देखें जब भी आयरन डेफिशिएंसी है ना तो उसे आयरन दे देंगे, खाने के अंदर बहुत ज़्यादा आयरन बढ़ा देंगे ताकि हमारे पास आयरन बढ़ेगा तो हमारे पास आयरन की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। उसके बाद थैलेसीमिया तो जेनेटिक ट्रांसप्लांट मतलब बोन ट्रांसप्लांट वगैरह करेंगे, क्रोनिक डिजीज़ है तो उससे डिजीज़ अंडरलाइन ट्रीटमेंट करेंगे उसका। ये तो था माइक्रोसिटिक एनीमिया। जब भी आपने मैक्रोसिटिक या ऐसा एनीमिया पढ़ना है जिसके अंदर आरबीसी बड़ा है मतलब उसका साइज़ बड़ा है, तो हम बताएंगे उसमें बताएंगे विटामिन B12। देखिए हमने विटामिन B12 के बारे में पढ़ा था कि ये आरबीसी की न्यूक्लियस की मैच्योरेशन के अंदर रोल प्ले कर रहा होता है। जब भी विटामिन B12 नहीं होगा, विटामिन B12 किस वजह से नहीं हो सकता, कोई डाइट के अंदर हम डाइट के अंदर वो सिनेरियो देखें ना, ये पेशेंट्स प्रेजेंट टू यू विद पुअर डाइटरी इनटेक ऑफ विटामिन B12 या उसके अंदर कोई और बीमारी है जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास वही सिम्टम्स सारे, फटीग होगी, उसे ज़रा सा चलेगा सांस फूल जाएगा, उसके अंदर मतलब हार्ट की पैल्पिटेशंस बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ग्लोसाइटिस होगा, ठीक है, मतलब टंग की इन्फ्लेमेशन भी होगी। उसके बाद उससे पेरिफेरल न्यूरोपैथी ज़रूर स्टार्ट होगी, मतलब कीड़े पाँव में कीड़ियाँ वगैरह चलेंगी, तो ये न्यूरोपैथी के साइन ज़रूर होंगे विटामिन B12 डेफिशिएंसी में। तो आपने जब भी ये 2 वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपने कहना विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। इंटरप्ट कैसे करना है वो मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया को मैंने आपको पहले बताया हुआ कि कैसे करना है आपने।
उसके बाद आपने बताना कि हमारे पास परनीशियस एनीमिया, विटामिन B12 के बाद हमने गाइडेंस से पढ़ा भी था परनीशियस एनीमिया के दाग देखें। कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर मतलब स्टमक ही रिमूव करवा देते हैं, किसी वजह से रिमूव कर देते हैं, लाइक स्टमक का कैंसर था, हमने स्टमक को पूरा रिमूव करा दिया या पार्शियल रिमूवल ऑफ स्टमक करवा दिया। जब स्टमक रिमूव हो गया ना तो बॉडी के अंदर क्या होगा, अब स्टमक से रिलीज हो रहा होता है हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि विटामिन B12 को ऑब्जॉर्व करवा रहा होता है। अब वो जब नहीं आएगा, हमारे पास विटामिन B12 ऑब्जॉर्व नहीं होगा, तो हम कह देंगे ये परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया डिफरेंट होता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी, इसमें डाइट में कम ले रहे हैं, ठीक है, या एब्जॉर्प्शन कम हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास स्टमक के इशू की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं आया और ये एनीमिया होता है। तकरीबन इनके साइंस सेम होते हैं, लेकिन इसमें वो शो करेगा सिनेरियो के अंदर गैस्ट्रेक्टमी हुई या स्टमक रिमूव करवाया उस बंदे ने। अब थर्ड चीज़ जो चाहिए होता है ना आरबीसी की मैच्योरेशन के लिए, वो फोलिक एसिड चाहिए होता है, विटामिन B9। और विटामिन B9 बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पास किसके अंदर, हमारे पास आरबीसी की मैच्योरेशन के अंदर। आरबीसी की मैच्योरेशन नहीं होगी मेनली क्या, जब हमारा फोलिक एसिड डाइट में कम ले रहे हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी में हमें बहुत ज़्यादा विटामिन B9 चाहिए होता है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि जो फीटस होता है ना उससे भी चाहिए होता है ना विटामिन B9 डेवलपमेंट के लिए। या बंदा वो अल्कोहल यूज़ कर रहा है या मेथोट्रेक्सेट, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास विटामिन B9 को ऑब्जॉर्ब ही नहीं होने देंगी, ठीक है। तो जब हमारे पास इतना विटामिन B9 कम है ना, तो विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो हमें एनीमिया हो जाएगा, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया कौन सा है, मैक्रोसिटिक एनीमिया, मतलब आरबीसी का साइज़ बड़ा हो रहा है, ठीक है। अब इसमें भी फटीग होगी, ग्लोसाइटिस होगी, लेकिन इसमें फटीग भी होगी, ग्लोसाइटिस, ये सारे सब में सेम है। इसके अंदर कुछ न्यूरल साइन नहीं होगा, मतलब कोई दिमागी इशू नहीं है, मतलब कोई पाँव में कीड़ियाँ वगैरह कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा होगा उस पेशेंट को। उसके बाद लास्ट में बताएंगे नॉर्मोसिटिक एनीमिया, उसमें बताएंगे एक्यूट ब्लड लॉस। देखें एक बंदा जा रहा था बाइक पे, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो बताएगा एक पेशेंट प्रेजेंट टू यू इन योर ओपीडी, वो बंदा गया है, उसका बाइक एक्सीडेंट हो गया, आया वो बाइक एक्सीडेंट के बाद आपने उसकी ब्लड रिपोर्ट करवाई है। अब उसके अंदर क्या हो रहा है हमारे पास, क्या कि हमारे पास देखिए उसमें भी तो आरबीसी लॉस हो रहे हैं ना, लेकिन उसके अंदर आरबीसी चाहे लॉस हो गए हैं, लेकिन वो एक्यूट जल्द अभी भी हुए हैं, इस वजह से उसके आरबीसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका आरबीसी का साइज बिल्कुल नॉर्मल होगा। यहाँ पे काजिज में ट्रॉमा हो गया, वही मैंने बताया ना, कोई बाइक एक्सीडेंट वगैरह, या कोई उसने बहुत ज़्यादा एस्प्रिन लेना स्टार्ट कर दिया। एस्प्रिन क्या होती है हमारे पास, ये GIT के अल्सर काज करती है। अल्सर क्या होता है हमारे पास, GIT के अंदर स्टमक है ना ये, तो स्टमक के अंदर होल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ब्लड हमारे पास निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें भी ब्लड लॉस हो रहा था, फटीग होगा, टैकीकार्डिया मैंने बता दिया, हार्ट तेज़ हो जाएगा, हार्ट बीट। लेकिन इसमें जो एक्यूट ब्लड देखें, जिसका बाइक वगैरह का एक्सीडेंट होता है ना, जब उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो उसके मतलब पेरिफेरल टिश्यूज ठंडे होने लग जाते हैं, तो कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ आपको एक्यूट ब्लड लॉस का बता देंगे। तो देखें एक बंदा उसकी मतलब हमने मतलब एक बंदा बहुत ज़्यादा एक्सरे, अब वो स्नैरियो देखा ना, ये पेशेंट प्रेजेंट टू यू, ये बंदा तो आपके पास आ रहा है, ठीक है, उसने मतलब वो एक्सरे वगैरह बहुत करवाए हैं। एक्सरे के बाद क्या हुआ है कि हमारे पास फटीग होने लग गया है, टैकीकार्डिया हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर मतलब हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमने बताया जब वो एक्सरे करवाएगा ना, रेडिएशन से या हमारे पास कैंसर का ट्रीटमेंट जब हो रहा होता है, इन दोनों से क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास होता है ना बोन मैरो के अंदर म्यूटेशन हो जाती है बहुत ज़्यादा रेडिएशन एक्सरे करवाने से ना। तो जब हमारे पास बोन मैरो म्यूटेशन हो जाएगी तो बोन मैरो आरबीसीज नहीं बना पाएगी। अब वाहिद ए प्लास्टिक एनीमिया होता है जिसके अंदर हमारे पास देखें बोन मैरो से ही हमारे पास आरबीसी बनते थे, प्लेटलेट बनते थे, WBC बनते थे। और जब ए प्लास्टिक एनीमिया में देखिए कोई चीज़ भी नहीं बनेगी, आरबीसी भी नहीं बनेंगे, तो हमारे पास वो सारी अनीमिया की सिम्टम्स आ जाएंगी। WBC नहीं बनेंगे तो हमारे पास इन्फेक्शन होने लग जाएगी। जब हमारे पास प्लेटलेट नहीं बनेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। तो ए प्लास्टिक एनीमिया को अपने अच्छे से याद कर लेना। हीमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है, हमारे पास किसी भी एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गया, लाइक पायरुवेट काइनेज हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी होगी। तो जब ये डेफिशिएंसी होती है ना, क्या आता है हमारे पास आरबीसी टूटने लग जाता है। जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है ना, तो हम कह देंगे हमारे पास क्या हो रहा है, पहले तो बात जॉन्डिस हो जाएगा, आपने जो पढ़ा हुआ है चैप्टर 21 बायोकेम, उसके अंदर हमारे पास डार्क यूरिन हो जाएगा, स्प्लीन इनलार्ज हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर हमारे पास देखें आरबीसी को लॉन्ग टाइम कोई इशू नहीं आ रहा, चाहे देखिए वो आरबीसी है ना, ये नॉर्मल बना नॉर्मल ही था, लेकिन वो टूट गया, डिस्ट्रक्शन हो गया उसकी, तो उसमें हम कहेंगे नॉर्मोसिटिक अनीमिया होगा। तो ये अनीमिया प्रॉपरली आपको मैंने डिस्कस करवा दिया, ठीक है। अनीमिया के बाद आपने आ जाना पॉलीसाइथीमिया के ऊपर। अब पॉलीसाइथीमिया होता है दो टाइप का, एक होता है पॉलीसाइथीमिया सेकेंडरी वाला, एक होता है प्राइमरी वाला, ठीक है, जिससे हम पॉलीसाइथीमिया विरा भी या ब्लड कैंसर भी कहते हैं। पॉलीसाइथीमिया जो सेकेंडरी वाला होता है ना, ये हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन जब ज़्यादा बनते हैं ना बॉडी के अंदर, देखें हम देखें जब हमारे पास कोई हमने माउंटेन असेंड की, माउंटेन असेंड करने के बाद ना माउंटेन पे गए, वहाँ ऑक्सीजन कम थी, आपकी बॉडी ने सेंस किया जी ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम होगी ना तो हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन आएगा, एरिथ्रोपोइटिन की वजह से हमारे पास आरबीसीज बढ़ने लग जाएंगे और तकरीबन 7 मिलियन तक चले जाएंगे। यहाँ नॉर्मल होते हैं 5.5 मिलियन तक ना, तो ये 7 मिलियन तक जाएंगे ना, हम कह देंगे ये हमारे पास पॉलीसाइथीमिया हो गया। लेकिन इसमें जस्ट आपके आरबीसीज ही इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि जो एरिथ्रोपोइटिन होता है ना वो जस्ट आरबीसी को इंक्रीज़ करवा रहा होता है। तो आपने इस सिनेरियो में पढ़ लेना, एक बंदा है वो आपके पास आ रहा है, वो माउंटेन असेंड कर रहा है, ठीक है, तो माउंटेन असेंड करने के बाद उसे आरबीसी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो आपने कहना है ये उसे पॉलीसाइथीमिया सेकेंडरी वाला है। लेकिन एक बंदा जिसके अंदर कोई जेनेटिकली म्यूटेशन हो गया, ठीक है, जेनेटिकली म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन की वजह से क्या हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, मतलब आरबीसी ट्यूमर हो गया, जिसके अंदर हम इसे पॉलीसाइथीमिया वगैरह भी कहते हैं या प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया भी कहते हैं, जिसके अंदर क्या हो रहा होता है हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा। देखें जब स्टेम सेल का कैंसर हो जाता है ना, देखें जब जहाँ से आरबीसी वगैरह बनने हैं, तो वहाँ से स्टेम सेल से हमारे पास आरबीसी
बनते थे, प्लेटलेट बनते थे, ठीक है? वहाँ से डब्ल्यूबीसी बनते थे। तो यहाँ पे पॉलीसाइथेमिया वेरा के अंदर आरबीसी भी इंक्रीज़ करेंगे, प्लेटलेट भी इंक्रीज़ करेंगे, डब्ल्यूबीसी भी, मतलब तकरीबन तीनों सेल लीनेज इंक्रीज़ कर रही होंगी एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी वाले के अंदर, जिसके अंदर आरबीसी खाली इंक्रीज़ करते हैं। तो डिफरेंशिएशन करनी हो तो आपने जस्ट देखना है दोनों के अंदर, यहाँ पे आरबीसी इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ पे आपने करना हर चीज़ इंक्रीज़ करी होगी। और यहाँ पे तकरीबन अगर 7 मिलियन तक है ना, यहाँ पे 9 टू 10 मिलियन तक आरबीसी चले जाते हैं। तो जस्ट आपने ये देखना है उसके अंदर जो मतलब जो पॉलीसाइथेमिया वाले पेशेंट होते हैं ना, उनकी स्किन बड़ी हमारे पास रेडिश रेडिश होती है, क्योंकि अंदर आरबीसी बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं ना। तकरीबन आपका ये चैप्टर नंबर 33 ओवर होता है।